हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो बाइनोमियल थ्योरम होता है उसमें जो सीरीज होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम निकालना रहता है, लेकिन सिंपल नहीं। सिंपल इन द सेंस ये कि देखिए ये जो है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, साथ में यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। तो ये स्पेशल हुआ जो अभी एग्जाम में पूछ रहा है जीमेल में, तो इसका हम लोग चर्चा करेंगे। और एनडीए भी अभी जस्ट शुरुआत हुआ है उसमें पूछने का इस टाइप का क्वेश्चन, तो वही आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन रहता है कि इफ 1 + x⁴n बराबर इतना अगर लिखा हुआ है तो बोलता है कि इसका वैल्यू निकालिए 1 × NC1 + 2 × NC2, इस टाइप का वैल्यू। दो मेथड होता है, एक है फर्स्ट मेथड। देखिए दो मेथड इसको आप बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड है, कोई भी मेथड के लिए आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि एनसीआर में आर को सफिक्स बोलता है। सफिक्स कोई राइटर सफिक्स लिखते हैं, कोई सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई आर्गुमेंट बोलते हैं। और जो यहां लिखा हुआ है एन, इसको कुछ लोग सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं और प्रीफिक्स बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि एनसीआर में दो पोर्शन है। सी तो कॉम्बिनेशन के लिए होता है, एन किसको शो करता है, आर किसको शो करता है, हम लिख दिए। एक बात ये आना चाहिए, एक क्लियर आना चाहिए। सेकेंड, इसमें आपको नॉलेज जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि अगर हम NC0 लिखे, NC1 लिखे, NC2 लिखे, देखिए 0 से शुरू किए 1 to 3 प्लस NCN अगर हम लिखे तो इसका आंसर जो होता है 2 to the power n होता है। ये भी आपको आना चाहिए, ये सेकेंड फॉर्मूला इसमें आना चाहिए। अगर जैसे कोई पूछ दिया 10C0 + 10C1 + 10C2, मान लीजिए कोई पूछ दिया कि 10C0 + 10C1 + 10C10, तो 2 to the power जो यहां रहता है वो लिखा जाएगा 2 to the power 10, मतलब इसी फॉर्मूला पर है। मान लीजिए हमको कहीं लिखल रहेगा n-1 C0 + n-1 C1 प्लस n-1 Cn-1, अगर कहीं रहा तो इसको लिखेंगे 2 to the power n-1। ये आपको एक सेकेंड फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एक और इसमें जो आना चाहिए आपको वो है थर्ड फॉर्मूला। वो क्या है कि देखिए जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो आना चाहिए आपको, जो तीसरा स्टेप है इसका, जो थर्ड स्टेप है वो देखिए वो सीख लीजिए। जो थर्ड स्टेप है वो जो आना चाहिए, जो थर्ड है सबसे मेन है, वो आना चाहिए कि एनसीआर का जो सबसे फेमस फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। आपको पता होगा फैक्टोरियल के बदले फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो नोटेशन होता है ना वैसे भी, लेकिन हम फैक्टोरियल इस तरह लिखते हैं, लिखेंगे। आपको ये भी पता होगा कि एनसीआर को ऐसे भी लिखा जाता है, वो लिखने का तरीका है। तो इसका फॉर्मूला ओरिजिनल ये होता है, और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को NPR अपॉन फैक्टोरियल R। लेकिन हमको जो अभी सबसे मेन सिखाना है वो है इस फॉर्मूला को लिखेंगे आप N/R, हो गया। NCR है तो N/R इंटू
जो यहाँ है ना, अब n 1 माइनस कर दीजिए और r में से भी 1 माइनस कर दीजिए। कोई लड़का सोचे कि हम ई रहने दे और इसका फॉर्मूला लिखे, किसका, केवल इसका, तो देखिए इसका लिखेगा तो क्या लिखेगा, n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू, अब तो n माइनस 1 लिख दिया, तो एक कम करना होगा, 1 माइनस करना होगा, यानी n माइनस 2, यहाँ n माइनस 2 c r माइनस 2। हम यही रहने दिया, अब इसका फॉर्मूला लिख दिया। कोई इसका फॉर्मूला बोला तो फिर उसको लिख सकते हैं। तो ये तीसरा, इतना आपको आना चाहिए, तब इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या सोचना है, सबसे पहला सोचना है कि ये टर्म फर्स्ट है, ये टर्म सेकेंड है, ये टर्म थर्ड है, और ये जो है ये वो nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म है, ये है nth टर्म। तो nth टर्म दिया हुआ है, तो अब टर्म जब दिया हुआ है तो हमको सबसे पहला स्टेप, इसमें स्टेप फर्स्ट लिखना है। स्टेप फर्स्ट कि जो टर्म दिया हुआ है t1 t2 t3, तो इससे हमको tr निकाल लेना है। सबसे पहला काम हमको यही करना है। क्या करेंगे, tr अगर आप खोज लिए, पहला स्टेप आपका इस क्वेश्चन का यही है कि tr निकालना है। देखिए पहचानना कैसे है, अगर t1 है तो बगल में 1 है, t2 है तो बगल में 2 है, t3 है तो बगल में 3 है, तो tr है तो बगल में कितना है, r है। एक स्टेप खत्म हो गया। फिर इनटू में t1 है तो nc1 है, t2 है तो nc2 है, t3 है तो nc3 है, तो tr है तो n तो रहेगा ही और cr रहेगा। tr है तो r इंटू nc r रहेगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो अभी हम फॉर्मूला सिखाए हैं, कितना r है, और ncr के बदले जो ये फॉर्मूला है, कौन, n अपॉन r इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1, r से r कैंसिल हो गया, क्या बचा, n इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1। यानी हम सबसे पहला स्टेप हम tr लिखेंगे। ये हम अंदर जानते रहेंगे, ये मेरे मन में है कि ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, तो स्टेप फर्स्ट में तीसरा फॉर्मूला का यूज होगा। हम अब tr हम यहां से निकाल लिए, कितना, यहां से tr मेरा निकल गया, यही tr हो गया। अब जो ही tr निकला तो देखिए अब हम क्वेश्चन बना देंगे एकदम इजी वे में। tr निकालने के बाद क्या होता है कि जो ये वैल्यू है आपका अभी, ये अब देखिए इसका अगर हम इसको सम मानते हैं, एस अगर मानते हैं, तो एस जो लिखाएगा वो लिखाएगा, एस जो होता है इसके बदले हम सिग्मा लिखते हैं। अभी देखिए t1 t2, एस क्या है मेरा, t1 प्लस t2 प्लस tn का सम है, और इसको हम आराम से लिख सकते हैं सिग्मा tr, r इज इक्वल टू 1 से कितना, n। अब देखिए r एक बार 1 रखिए तो t1, 2 रखिए तो t2, 3 रखिए तो t3, n रखिए तो tn, यानी इतना को हम tr लिखते हैं। यही जब पर्सनली स्टूडेंट बनाता है तो उस समय इतना नहीं लिखता है, सीधे गया सिग्मा लिखा। और अब इसमें आप जो tr लिखे हैं इसका वैल्यू लिखना होगा। क्या लिखे है भाई, tr है मेरा n इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1। अब इसको लिख सकते हैं आप, यहां कर दे रहे, n तो बाहर हो गया, n बाहर हो गया और सिग्मा रह गया, बच गया कितना, r इज इक्वल टू 1 से n कितना, n माइनस 1 c r माइनस 1। अब हम क्या करते हैं कि इसको तोड़ते हैं, कितना होगा n, इसको तोड़िए,
ये लिखाएगा r के जगह एक बार 1 डालिए, यहाँ r के जगह एक बार 1 डालिए तो लिखाएगा n माइनस 1 C0, r के जगह 2 डालिए n माइनस 1 C1, r के जगह 3 डालिए n माइनस 1 C2 प्लस n माइनस 1 C n माइनस 1, r के जगह n डालेंगे तो देखिए इसका फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है 2 टू द पावर माइनस 1, तो इसका आंसर जो हो गया वो कितना लिखेंगे, इज इक्वल टू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी इसका आंसर हम लोग का आ गया कितना, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। ये आ गया आंसर मेरा, यहाँ भी आंसर आ चुका है, आंसर n इंटू 2 टू द पावर माइनस 1। यानी इस मेथड में सबसे पहले TR निकालना है और TR निकाल के सिग्मा लगा दीजिए और इस फार्मूला का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। इस फार्मूला को हम चाहें एक लाइन और बढ़ा के बता सकते हैं आपको यहाँ पे, अगर इस फार्मूला को आप चाहें तो लिख सकते हैं n अपॉन r इंटू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन r माइनस 2 इंटू अब बगल वाला में n माइनस 3 अपॉन r माइनस 3। तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये एक मेथड खत्म हो गया। देखिए इसका सेकेंड मेथड, इसके रेस्पेक्ट में कभी कभी इजी होता है, दोनों मेथड सीखना चाहिए क्योंकि कौन इजी रहेगा इसका समय बताएगा आपको क्वेश्चन में। तो अभी फिलहाल देखिए पहले सेकेंड मेथड में समझेंगे कैसे। अभी हम सेकेंड मेथड कर रहे हैं, सेकेंड मेथड कर रहे हैं। देखिए सेकेंड मेथड में क्या हमको करना है, पहले जो लिखा हुआ है क्वेश्चन NC1 NC2 NC3 उसके बगल में देखना है। बगल में दो तरीके से देखा होता है, एक तो कोफिशिएंट में देखना है, इनटू में कौन कौन है, तो इनटू में पता चला नंबर है, नंबर बोलिए या न्यूमेरल्स बोलिए, कुछ बुक न्यूमेरल्स लिखता है, तो नंबर इनटू के रूप में लिखा हुआ है, यानी नंबर और बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है सब जगह, नंबर और बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है। एक दूसरा उपाय है कि अगर हम इसको रेशियो में लिखें तो न्यूमरेटर में सब में नंबर अवेलेबल है, जिससे 1 न्यूमरेटर में 2, कभी कभी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में भी रहता है, ऊपर रहता है और नीचे भी रह सकता है। नीचे रहेगा तो इंटीग्रेशन और अगर ऊपर रहेगा तो डिफरेंशिएशन, यही लिखा हुआ यूज डिफरेंशिएशन। अगर कहा नंबर और बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हो तब, या नंबर न्यूमरेटर में हो तब, या नंबर कहाँ हो, न्यूमरेटर में हो तब, तो आप डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं सीधे जाके। अब डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे तो इसमें एक टेक्निक है। क्या है टेक्निक, कि सबसे पहले nth टर्म इसका देख लीजिए कितना है, nth टर्म लिखा हुआ है n इंटू जो भी यहाँ रहेगा ना n, इसको बाहर लाए, लाने के बाद जो यहाँ हाईएस्ट पावर है x टू द पावर n है, जो हाईएस्ट पावर है उसके पावर से इसमें डिवाइड कर दीजिए। संयोग से यहाँ x टू द पावर n है तो हाईएस्ट पावर इसका n ही है, तो हम क्या किए, इसके पावर से डिवाइड कर दिए, या यहाँ देखिए दोनों जगह बात बराबर होगा। हम n से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम कट लगेगा डिवीजन, और 1 टाइम होगा तो यहाँ लिखाएगा n और यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। यही डिसीजन करेगा हमको क्वेश्चन में क्या करना है। अब ये कह दिया कि जो क्वोशेंट आया, यानी हिंदी में भागफल या क्वोशेंट, यही ना क्वोशेंट है, और ये आया क्या, रिमाइंडर, शेष। कहता है कि जो क्वोशेंट आया, यहां पर दो बात रहता है, x को रिप्लेस किससे करेंगे, ये पहला शर्त है कि x को रिप्लेस किससे करेंगे, तो जो क्वोशेंट आया, क्वोशेंट का मतलब q समझिए, यानी x टू द पावर q क्वोशेंट, q तो कितना है 1, यानी अभी x है ही, इसका पावर कितना है 1 है ही, हमको रिप्लेस भी x टू द पावर 1 से करना है। लेकिन अगर यही 2 आता अभी तो हम वहां x स्क्वायर से रिप्लेस कर देते, ये पहला शर्त है। दूसरा कंडीशन है इसका कि दोनों साइड, इसमें सेकेंड है स्टेप, फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप है कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए जो रिमाइंडर आया है। रिमाइंडर आया मान लीजिए r, तो x टू द पावर r से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ
साइड्स बाई x टू द पावर r। r का मतलब रिमाइंडर, तो यहाँ रिमाइंडर कितना है 0 मतलब 1, यानी दोनों साइड 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सम में नियम है। आप कोई क्वेश्चन हो जो अभी हम बात करेंगे अगला वीडियो सम में यही करने जा रहे हैं। तो यानी x से रिप्लेस करना है अभी इस क्वेश्चन के लिए, और 1 से इंटू करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी हम लोग का यही रह गया। 1 से दोनों साइड इंटू करेंगे और रिप्लेस करेंगे तो वही का वही रह जाएगा। तो उसके हिसाब से देखिए अभी आया कितना वैल्यू आया, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस ncn x टू द पावर n बराबर 1 प्लस x के पावर n, क्योंकि x में कोई फर्क नहीं पड़ा और दोनों साइड 1 से इंटू करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चुपचाप डिफरेंशिएशन कर देना है। 2 स्टेप करने के बाद यहाँ पर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि कोसेंट जो है भागफल 1 था, तो x टू द पावर 1 रिप्लेस करना था, तो x तो खुद है तो रिप्लेस x से होगा, तो कोई फर्क नहीं। और दोनों साइड 1 से इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस क्वेश्चन पर यही रहा। अब आपको डिफरेंशिएशन कर देना है दोनों साइड, डिफरेंशिएशन कर दीजिए बोथ साइड। तो डिफरेंशिएशन करिए। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ nc0। अगर नॉर्मल स्टूडेंट है हम तो इस तरह लिखेंगे, अगर थोड़ा सा तेज है तो हम ये नहीं लिखेंगे, इसको जानते हैं कि डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी हम जो बना रहे हैं नॉर्मल स्टूडेंट टाइप से बना रहे हैं, कि अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट रहते तो ऐसा लिखते प्लस डी बाई डी एक्स nc2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ncn x टू द पावर n हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। आप एक बात जानते होंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन में वो साइड हो जाता है। तो nc1 तो साइड हो गया, और डिफरेंशिएशन किसका बचा तो x का, प्लस तेज स्टूडेंट है तो साइड भी करिए, x का डिफरेंशिएशन 1 भी कर दीजिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्पीड कितना है। हम चूंकि अभी सिखा रहे हैं समझा रहे हैं तो हम अलग अलग लिख रहे हैं, ताकि कोई भी इसको देखे तो समझ जाए कि अच्छा ये हुआ है। प्लस कितना इधर हो गया ncn और x टू द पावर n, और इसका डिफरेंशिएशन मालूम है। एक डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन का डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, पावर में n है तो हम लोग सिखाते हैं कि पावर हटा दीजिए और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। पावर हटाओ और पावर में से 1 घटाओ, पावर लिखे और पावर में से 1 माइनस कर दिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका पावर आया n और पावर में से 1 माइनस कर दीजिए। ये बात अलग है कि इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा 1, तो हो गया। अभी इसका देखिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो हम 2 साइड में लिखते हैं nc2 इंटू x हो गया, प्लस s e हो गया n साइड में, x टू द पावर n का साइड में, ncn तो था ही, और x टू द पावर n माइनस 1, और ये तो लिखा हुआ है ही। अब हमको क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन जो कह रहा है मेरा, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में nc0 क्वेश्चन है nc0 nc1 nc2 nc3 चाहिए और x नहीं चाहिए। तो x हटाने के लिए आइडेंटिटी में कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट के मन में आ गया कि हम 1 दोनों साइड पुट कर देंगे, अगर हम 1 दोनों साइड पुट कर देंगे तो x हट जाएगा। कोई स्टूडेंट कर सकता है क्वेश्चन कि हम 2 पुट कर देंगे, 2 करिएगा तो 4 चला आएगा, जबकि हमको चाहिए 2 इंटू nc2 ही, इसीलिए हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जैसे पुट कीजिएगा तो आंसर आएगा कितना, nc1 इंटू 2 इंटू nc2 प्लस 3 इंटू nc3 प्लस n इंटू ncn बराबर यहाँ n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1।
ये सेकेंड मेथड था, फर्स्ट मेथड भी इजी है, सेकेंड मेथड भी इजी है। अब लेकिन है कि अगर हमको क्वेश्चन बनाना होगा, सपोज कीजिए कि हमको क्वेश्चन आ गया केवल इतना ही, अभी क्वेश्चन इतना ही अगर रहा और उस समय आंसर हमको देना है डिफरेंशिएशन से, तो हम चलते हैं शुरू में। देखिए हम लोग किस तरह सोचते हैं, ये तो हुआ कि सीख गया, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय अगर इतना आप टाइम दीजिएगा तो आप पीछे हो जाएगा। तो पीछे हो जाएगा तो देखिए उस समय क्या किया जाता है, स्टूडेंट सब क्या करता है। जैसे अभी हमको यही क्वेश्चन अभी मिला अलग से, सपोज कीजिए कि हमको इतना क्वेश्चन मिला, अभी अलग से मिला साफ। हाँ, इसी को हमको बनाना है। देखिए T1 T2 तो खैर अभी ये समझिए सब नो है, हमको इसको बनाना है। तो हम देखिए हम यहाँ तीसरा सीन बता रहे हैं, दो तो हम सिखा चुके हैं, तीसरा बता रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट रहते और हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट काम रहता तो हम सोचते कि NC0 ओरिजिनल में है और यहाँ इसमें नो है। NC0 कब हटा सकते हैं, जब डिफरेंशिएशन जीरो, डिफरेंशिएशन उसका करेंगे तो जीरो होगा। ये इंडिकेट कर दिया कि डिफरेंशिएशन आपको करना है, एक बात। दूसरा कि देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसके बगल में आगे 2 है, देखिए एक्स स्क्वायर है और NC2 है और इसके आंसर में NC2 है और 2 है, इसका मतलब जरूर पावर हटा होगा, पावर हटा होगा। यहीं से पता चल जाता है स्टूडेंट को कि डिफरेंशिएशन करना है। जो ही क्वेश्चन पूछेगा बस इसका डिफरेंशिएशन तुरंत कर देता है, n इंटू 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस 1, और तुरंत x के जगह 1 पुट कर दिया और मन ही मन 2 टू द पावर n माइनस 1 आंसर दे दिया इसका। तो ये आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे तो ओरिजिनल मेथड हम सिखा दिए। फिर अगले वीडियो में फिर दूसरा क्वेश्चन में, इतना ही। थैंक्स।